डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो कल हमने पढ़ा 4 फॉर्मूले पढ़े थे, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी का। आज वही काम हमें टेंजेंट पे करना है। टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए माइनस बी, और इसके 2 फॉर्मूले और होते हैं। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए यानी 45 प्लस ए, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए यानी 45 माइनस ए। तो समझते हैं इनको कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। जैसे देखो फर्स्ट का 6th पार्ट है, फर्स्ट का 6th पार्ट क्या है। टेंजेंट 66, टेंजेंट 66 प्लस टेंजेंट 69, 1 माइनस टेंजेंट 66 इंटू टेंजेंट 69। कौन से वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, टेंजेंट ए प्लस बी का। देखो ए की जगह 66 आ चुका है, बी की जगह 69 आ चुका है। यहाँ भी देखो 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट 66 इंटू 69। तो क्या लग जाएगा, टेंजेंट ए प्लस बी लग जाएगा यहाँ पे। इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 66 प्लस 69। 66 प्लस 69 किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट 135 के, टेंजेंट 135 के। और टेंजेंट 135 कैसे निकालते हैं, 135 को लिख सकते हैं ना 180 माइनस 45। और देखो 180 में से माइनस हो रहा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, और 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो कितना आ जाएगा, माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो अब हम टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कल निकाली थी ना साइन 105 की, कोस 75 की निकाली थी, कोस 15 की निकाली थी, वैसे ही टेंजेंट 75 की निकालते हैं। टेंजेंट 75 डिग्री, 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 45 प्लस 30, 45 यानी पाई बाय 4। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला, टेंजेंट 45 प्लस ए यानी पाई बाय 4। तो क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस टेंजेंट ए की जगह क्या आ चुका है 30 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। और यहाँ भी क्या लगती है 1 माइनस 1/√3। एलसीएम लेंगे ऊपर कितना आएगा, √3 प्लस 1/√3, और यहाँ पे कितना आएगा √3 माइनस 1/√3। ये √3 से ये √3 कैंसिल, कितना बच गया, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब इसकी क्या करनी है, रेशनलाइजिंग। √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, यहाँ पे क्या लग जाएगा, √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 ये तो होल स्क्वायर हो गया, √3 प्लस 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ऊपर कितना बन गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3। और यहाँ पे 3 माइनस 1 2, कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3/2। ऊपर से 2 कॉमन लो और नीचे से काट दो, कितना आंसर आ जाएगा, 2 प्लस √3/2। और ये 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया, 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 75 डिग्री की। 2 प्लस √3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 75 डिग्री की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। 4 फॉर्मूले हैं, चारों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो ये दोनों फॉर्मूले हैं ये इन्हीं से निकले हैं। जो ये दोनों फॉर्मूले हैं ये इन्हीं दोनों से निकले हैं। देखो पाई बाय 4 की जगह क्या आ चुका है, यहाँ पे a प्लस बी था ना, मतलब पहले वाला एंगल प्लस दूसरे वाला एंगल, 1 माइनस पहले वाला एंगल इंटू
दूसरे वाला एंगल। ए की जगह π/4 आ चुका है इसमें और बी की जगह ए आ चुका है। मतलब करूँगा मैं इस पे अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या लगेगा, ये वाला सॉरी, टेंजेंट ए यानी टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट ए। ये सोल्व करके देखो एक बार। इस पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, इसके हिसाब से खोलूँगा। देखो टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट ए। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट π/4 टेंजेंट 45 1 माइनस टेंजेंट ए और यह 1 टेंजेंट 45 1 इंटू टेंजेंट ए। तो कितना बन गया 1 माइनस टेंजेंट ए बाय 1 प्लस टेंजेंट ए। ये देखो 1 माइनस टेंजेंट ए बाय 1 प्लस टेंजेंट ए। तो ये दोनों फॉर्मूले इन्हीं दोनों से रिड्यूस हो गया है। ठीक है, मेन आपको ये दोनों याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो ये तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट π/4 की वैल्यू रखी गई है। आगे चलते हैं। ये देखो हमने टेंजेंट पे पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कोट पे। कोट के फर्दर दो फॉर्मूले होते हैं, कोट ए प्लस बी, कोट बी माइनस ए, सॉरी ए माइनस बी आएगा यहाँ पे, ए माइनस बी। तो ये दो फॉर्मूले कोट के हैं। क्या फॉर्मूले हैं, कोट बी इंटू कोट ए माइनस 1 बाय कोट बी प्लस कोट ए। यहाँ पे पहले दूसरे वाला एंगल लगेगा, कोट दूसरे वाला एंगल इंटू कोट पहले वाला एंगल माइनस 1 बाय कोट दूसरे वाला एंगल प्लस कोट पहले वाला एंगल। लेकिन टेंजेंट भी क्या लगता था, कोट टेंजेंट पहले वाला एंगल प्लस टेंजेंट दूसरे वाला एंगल 1 माइनस टेंजेंट पहले वाला एंगल इंटू टेंजेंट दूसरे वाला एंगल। कोट ए माइनस बी का क्या है, सेम कोट बी इंटू कोट ए प्लस 1 बाई कोट बी माइनस कोट ए। इन फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ भी प्लस तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ भी माइनस नीचे प्लस। अब कोट के फॉर्मूले में क्या है, यहाँ प्लस तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, कोट यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस ऊपर प्लस, क्योंकि आपको पता है कोट जो होता है वो टेंजेंट का उल्टा होता है और टेंजेंट को उल्टा कर दिया जाए तो नीचे वाले में प्लस ही तो आएगा। ठीक है, दोनों के बीच में माइनस और ऊपर प्लस। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब एक चलते हैं, कोट 15 डिग्री निकालते हैं। कोट 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, 15 को कैसे लिख सकते हैं, कोट 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नीचे वाला। कैसे लगता है, कोट बी इंटू कोट ए माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कोट बी माइनस कोट ए और बी की वैल्यू क्या है 45 और 30। क्या बन जाएगा, कोट 30 कितना होता है, √3 कोट 45 1 प्लस 1 कोट 30 कितना होता है √3 माइनस 1, तो कितना आ गया √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब इसका क्या करना, रेशनलाइज करना है। √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यहाँ पे क्या लग जाएगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ऊपर स्क्वायर बन गया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, इन दोनों का होल स्क्वायर बनेगा और होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2√3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 और 3 माइनस 1 2, कितना बन गया 4 2 में से कॉमन लो 2 प्लस √3 बाय 2, ये कैंसिल आउट हो गया 2 प्लस √3 आ गया। टेंजेंट 75 डिग्री की भी यही वैल्यू आई थी और बिल्कुल यही आनी चाहिए। कैसे देखो, टेंजेंट 75 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस
15 ये किसके बराबर होता है, cot 15, तो टेंजेंट 75 और cot 15 की वैल्यू सेम तो होएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, कर लोगे। आगे चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड, प्रूव दैट टेंजेंट 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। आपको टेंजेंट 15 की वैल्यू निकालनी है 45 माइनस 30 करके, cot 15 की वैल्यू निकालनी है 45 माइनस 30 करके, जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन खुद करना है और मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है कि आप कर पाए या नहीं कर पाए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कल हमने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करा था जिसमें साइन अल्फा 15/17 कोस बीटा 12/13 दे रखा था और हमसे पूछ रखा था साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसमें हमने क्या करा था, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा पूछ रखा था। क्या फॉर्मूला था इसका, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। साइन अल्फा और कोस बीटा दे रखे थे, हमने इनकी हेल्प और राइट ट्रायंगल की हेल्प से कोस अल्फा और कोस बीटा निकाल लिया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब हमें ये तो नहीं निकालना, लेकिन हमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा भी पूछ रखा था उस पार्ट में। मैंने ये पार्ट करने के लिए मना करा था क्योंकि हमने अभी तक इसका फॉर्मूला पढ़ा नहीं था। अब देखो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकालना है और हमें ये बात ही बोल रखी है अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है। आपको इन दोनों की हेल्प से ये चारों के चारों एंगल निकालने हैं। टेंजेंट अल्फा भी निकालना है, टेंजेंट बीटा भी निकालना है, बस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा निकालना और इधर पुट कर देना है। इसकी हेल्प से टेंजेंट अल्फा आ जाएगा, इसकी हेल्प से टेंजेंट बीटा आ जाएगा। यहाँ पुट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, टेंजेंट ए 5/6 दे रखा है, टेंजेंट बी 1/11 दे रखा है। हमें कह रखा है प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू में π/4। कैसे करेंगे, जैसे हमने कल लास्ट क्वेश्चन करा था। a प्लस बी π/4 शो करना है, तो ये तो पक्का है। अगर मैं टेंजेंट a प्लस बी निकालूं, अगर मेरा वो 1 के बराबर आ जाता है तो a प्लस बी पक्का π/4 होगा, क्योंकि 1 टेंजेंट के कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, टेंजेंट की 45 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है ना, और 45 डिग्री और कुछ नहीं π/4 ही होता है। तो मतलब अगर मैं टेंजेंट a प्लस बी को सोल्व करूं तो मेरा 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाता है तो a प्लस बी अपने आप क्या हो जाएगा, π/4। सोल्व करते टेंजेंट a प्लस बी। क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। वैल्यूज पुट करो, टेंजेंट a की 5/6, टेंजेंट b की 1/11, 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 66, ऊपर 55 प्लस 6, यहाँ पे 11 6 66, ऊपर जाएगा तो 66 माइनस 5/66, ये कट गए। अब कितना बच गया, 55 प्लस 6 61, 66 माइनस 5 61, कट के कितना आ गया, 1। यानी अल्टीमेटली टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब a प्लस बी π/4 रहा होगा, तभी ये टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू 1 आई है। दिस इंप्लाइज a प्लस बी π/4, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू में √2 इंटू कोस x माइनस π/4 इज इक्वल टू √2 sin x माइनस π/4। एक क्वेश्चन में दो प्रूफ दे रखी है, ये इसके बराबर और इसको एक बार इसके बराबर शो करना है। तो पहला पार्ट करते हैं।
टेक कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको इसके बराबर शो करते हैं। देखो रूट टू पर है ना, तो मतलब इसके बाद रूट टू रहा होगा, तो क्या करो रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड, इस रूट टू को अंदर भेज दो। कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार रूट टू कोस एक्स के साथ लगेगा और एक बार साइन एक्स के साथ लगेगा ये। अब देखो 1/√2 कितना होता है, कोस पाई बाय 4 कोस एक्स। 1/√2 तो साइन पाई बाय 4 भी होता है, साइन एक्स पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कैसा बन गया, याद करो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। ए की जगह पाई बाय 4 है, बी की जगह एक्स है, और ये किसके बराबर होता था, कोस ए माइनस बी के बराबर होता था। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √2 कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स, हैंस प्रूव्ड। यही शो करना था। जो दूसरे वाला है उसको भी हम क्या करेंगे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स लेके चलेंगे, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 1/√2 कोस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन हमें बस साइन बनाना ना, तो यहाँ भी फॉर्मूला साइन का होना चाहिए। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये तो हो गया ना, यहाँ से चलते दोबारा। देखो √2 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन पाई बाय 4, पहले यहाँ पे कोस लिखा था, अब साइन लिख दिया, कोस एक्स, यहाँ पे पहले साइन लिखा था, अब की बार कोस पाई बाय 4 लिखेंगे, और कितना आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला किसका बन गया, याद करो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसके बराबर होता था, साइन ए प्लस बी के बराबर, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो क्या आ जाएगा हमारा, √2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे प्लस है, प्लस ही शो करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही हम पुट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 12th में बहुत बेसिक यूज होता है, आपको आना चाहिए। 12th में जगह जगह ऐसे बेसिक यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये 6 का सेकंड पार्ट, ये √3 cos 13 प्लस साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू में 2 साइन 73 डिग्री। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे √2 था, अब के बाद 2 है। √2 था तो रूट से मल्टीप्लाई रूट से डिवाइड करा था, अब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। टेक LHS, √3 cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, cos 13 प्लस साइन 13 क्या करेंगे, 2 नीचे वाले 2 को अंदर भेजो, √3/2 cos 13 इधर जाएगा 2 तो 1/2 आ जाएगा इधर, और साइन 13 डिग्री। ये फॉर्मूला बन चुका है। आगे आपको सोचकर खुद सोचकर ये कैसे बनेगा और कैसे प्रूफ होगा आपको खुद करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ। हिंट मिल चुका है और क्वेश्चन आपको खुद करना ही है फर्स्ट पार्ट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 7th क्वेश्चन है, साइन x प्लस वाई बाय कोस साइन x प्लस वाई बाय साइन x माइनस वाई है। यहाँ पे साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू में टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y
बाय टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई, ये हमें शो करना है। पहले ये शो करें, टेक LHS क्या है, साइन एक्स प्लस वाई बाय साइन एक्स माइनस वाई। इनके फॉर्मूले खोलो, अब तक तो आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। क्या फॉर्मूला था, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। यहाँ पे क्या आएगा, सेम, बस नीचे माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे टेंजेंट एक्स बनाना है, यहाँ पे टेंजेंट वाई, यहाँ पे टेंजेंट एक्स, यहाँ पे टेंजेंट वाई। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इस इक्वेशन को कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दूं, मतलब यहाँ साइन एक्स कोस वाई है, अगर इसके नीचे कोस एक्स कोस वाई आता है, कोस वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स, टेंजेंट एक्स नहीं बनेगा। अगर मैं इधर डिवाइड करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स कोस वाई। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स और कोस वाई से डिवाइड कर दिया, क्या बनेगा हमारा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसको हमने पूरे को किससे डिवाइड कर दिया, कोस एक्स कोस वाई से। नीचे क्या था, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, इसको भी किससे डिवाइड कर दिया, कोस एक्स कोस वाई से। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लो। ये जो कोस एक्स कोस वाई है, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसको भी इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। अगर आप अलग अलग करोगे तो आप देखोगे आपकी यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अपने आप करना ही आगे, डू योर सेल्फ, बस करना ये है। इसको इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, इसको इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा 8th, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू में टेंजेंट ए शो करना है, टेंजेंट ए शो करना है। इसका प्रूफ मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पहले खुद करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो आप वीडियो देख लेना। क्या है देखो, ये चारों के चारों ना बस फॉर्मूले खोलने हैं और जो कटता होगा उसे काट देना, आपका टेंजेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप वीडियो देखो। ठीक है, कैसे करना है प्रूफ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। नीचे क्या आएगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, आगे माइनस और इसके आगे प्लस, ये टर्म कट गई। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी दोनों अपोजिट साइन किया, कट गया, बचा क्या, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी। दो बार ऐड हो रहा है तो इनके आगे क्या लग जाएगा, 2 कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी। दो बार ऐड हो रहा है तो इनके आगे भी क्या लग जाएगा, 2। 2 से 2 कट गया, कोस बी से कोस बी कट गया, साइन ए बाई कोस ए कितना आ गया, टेंजेंट ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन करना था। बाकी मेरे को यकीन है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही कर लिया होगा। देखो 9th क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए माइनस बी बाई साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी बाई साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए बाई साइन सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, ये और ये इन तीनों के फॉर्मूले खोलो, ये नीचे से जरूर कट जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा,
कोट ए माइनस कोट बी आ जाएगा, कोट बी माइनस कोट सी आ जाएगा, कोट सी माइनस कोट ए आ जाएगा, वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस इनके फॉर्मूले खोल के सोल्व करो, 100% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इंटू सेकेंड टू अल्फा। हमें शो करना है ये टेंजेंट अल्फा है, टेंजेंट अल्फा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। करते हैं टेक LHS। LHS में क्या है, टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट को साइन कोस में तोड़ो, क्या आ जाएगा, साइन टू अल्फा बाय कोस टू अल्फा, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम में क्या आएगा, या नीचे कोस टू अल्फा इंटू कोस अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन टू अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस टू अल्फा। एलसीएम लेना आता है ना, इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों के नीचे। ऊपर क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इनको तुम आगे पीछे करके भी लिख सकते हो ना ऐसे, कोस टू अल्फा साइन अल्फा, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ए की जगह टू अल्फा है और बी की जगह सिर्फ अल्फा है, तो क्या बन जाएगा ये, साइन टू अल्फा माइनस अल्फा बाय में कोस टू अल्फा कोस अल्फा, साइन टू अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा, नीचे कोस टू अल्फा इंटू कोस अल्फा। साइन अल्फा बाय कोस अल्फा कितना बना देंगे, टेंजेंट अल्फा, और 1 बाय टेंजेंट अल्फा बाय कोस टू अल्फा आ गया। इसको इसका मतलब है 1 बाय कोस टू अल्फा, कितना आ गया, टेंजेंट अल्फा 1 बाय कोस टू अल्फा होता है सेकेंड टू अल्फा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 3 क्वेश्चन है, 11th 12th एंड 13th। 11th और 12th में तो जैसे मैंने कि 10th क्वेश्चन करवाया, कोस साइन में तोड़ के एलसीएम लेके आपका फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला अप्लाई करना, आपकी RHS आ जाएगी। खुद करने आपको 11th और 12th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इनको अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 14th, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूले सॉल्व करने हैं। इनकी वैल्यू रखो, इस फॉर्मूले की ये वाली वैल्यू और नीचे वाली की वैल्यू, यहाँ से खोलो, इसके बराबर होता है ना, दोनों की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी RHS आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपको खुद करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 15th क्वेश्चन है, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। टेक LHS, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, 1 प्लस टेंजेंट ए बाय 1 माइनस टेंजेंट ए, क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब आप टेंजेंट को साइन कोस में तोड़कर फिर उसका एलसीएम लोगे तो आपकी RHS आ जाएगी। ठीक है, आगे आपको खुद करना है, साइन कोस में तोड़ के एलसीएम लेना। ठीक है, देखो ये 16 की थर्ड पार्ट है, इन तीनों में से मैं कोई एक कराऊंगा, बाकी के 2 आप खुद करोगे। क्या है, कोस 29 प्लस साइन 29, कोस 29 माइनस साइन 29, सारे ऐसे ये देखो, कोस 11 प्लस साइन 11, कोस 11 माइनस साइन 11। थर्ड में थोड़ा चेंज है, कोस 10 माइनस साइन 10, कोस 10 प्लस साइन 10। पहले 2 क्वेश्चन में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, थर्ड में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अगर मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है,
जब ऊपर प्लस हो तो क्या कर दो, टेंजेंट 45 में ये एंगल ऐड कर दो 29, 45 प्लस 29 कितना आएगा 73। जब ऊपर माइनस हो यानी यहाँ पर तो क्या कर दो, टेंजेंट 45 में से 10 घटा दो, 45 माइनस 10 यानी 35 डिग्री। देखते हैं हम इसको सॉल्व करते, प्रूफ करते कैसे आएगा, ये देखो। बट ये कंडीशन है यहाँ पे चारों जगह एंगल सेम होना चाहिए, 29 है चारों जगह 29 और ऊपर कोस प्लस साइन, नीचे कोस माइनस साइन, और प्लस है तो 45 प्लस एंगल 73 और ऊपर माइनस है तो 45 माइनस 10 35। और ये भी जरूरी होनी चाहिए एक जगह प्लस एक जगह माइनस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ये नहीं कि दोनों जगह प्लस हो या दोनों जगह माइनस हो, फिर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती। अब देखो फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, बाकी दो आप खुद करना। टेक LHS कितना आएगा, cos 29 प्लस साइन 29, cos 29 माइनस साइन 29। देखो टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट कैसे बनेगा, जब साइन के बारे में कोस आए, अगर इधर कोस आएगा तो नीचे भी कोस करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस 29 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, कोस 29 डिग्री प्लस साइन 29 डिग्री, कोस यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोस 29 डिग्री बाय में कोस 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री बाय कोस 29 डिग्री। इनको अलग अलग कर दो, कितना आ जाएगा, इसके नीचे कोस 29 जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा, इसके नीचे कोस जाएगा तो टेंजेंट 29 डिग्री हो जाएगा, इसके नीचे कोस जाएगा तो 1 हो जाएगा कट के, इसके नीचे कोस जाएगा तो टेंजेंट 29 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया, कौन से वाला, ये वाला, टेंजेंट π/4 प्लस ए इज इक्वल टू में 1 प्लस टेंजेंट ए बाय 1 माइनस टेंजेंट ए। किसके बराबर होता है, टेंजेंट π/4 प्लस ए, यानी टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 29 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस 29 डिग्री, टेंजेंट 73 डिग्री। अगर यहाँ पर डिग्री में है तो यहाँ भी आपको डिग्री में लिखना पड़ेगा, यानी 45 डिग्री। π/4 नहीं लिख सकते, π/4 रेडियन में होता है, हैंस प्रूव्ड। सेम सारे के सारे स्टेप बाकी के दो पार्ट में भी चलेंगे, वही न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ऑफ द एंगल। फिर आपको ये अलग अलग करके फॉर्मूला बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 17 के ये तीन पार्ट है, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री डॉट टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री माइनस टेंजेंट 75 डिग्री डॉट टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 69 डिग्री डॉट टेंजेंट 66 डिग्री। ये हमें प्रूफ करने हैं। LHS इज इक्वल टू में RHS हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे दो टेंजेंट के बीच में माइनस है और तीसरे वाले में डॉट है, दो के बीच में प्लस है, तीसरे वाले के बीच में डॉट है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ भी दो के बीच में प्लस और एक में दो टेंजेंट के बीच में डॉट है। ये कब लगते हैं, जब हमारा ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसा या फिर ऐसा। इसको खोलेंगे तो कैसा बनता है, दो टेंजेंट के बीच प्लस और नीचे दो के बीच में मल्टीप्लाई, या दो के बीच में माइनस और दो के बीच में मल्टीप्लाई। मतलब इन क्वेश्चंस में भी ऐसा कुछ ना कुछ काम हुआ होगा तभी ये चीज बनी है। क्या होया होगा, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल देखो, ये 30 डिग्री और 15 डिग्री कैसे आते हैं। आप यहाँ पे टेंजेंट 15 डिग्री निकाल के पुट करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसमें निकाल लोगे, इसमें भी निकाल लोगे टेंजेंट 75 डिग्री, जैसे मैंने करवा रखा है 75 डिग्री को 45 प्लस 30 करके। लेकिन फिर इसमें कैसे निकालोगे, 66 डिग्री और 69 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, कैसे करेंगे इनको, देखो यहाँ पे जो 1 है वो हमारा टेंजेंट 45 हो सकता है, और 45 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 15 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पे देखो 75 डिग्री है, यहाँ भी हम इसको 45 लिख सकते हैं और 75 को हम 45 + 30 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करें, 69 + 66 135 होता है और ये +1 है, उधर जाके -1 बनेगा, तो हमारा -1 वैल्यू किसकी होती है, टेंजेंट 135 डिग्री की होती है। मैं इसी थर्ड पार्ट को करवाता हूँ, देखो प्रूफ, टेंजेंट 135 डिग्री हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, टेंजेंट 135 को टेंजेंट 180 - 45 लिखोगे, यानी टेंजेंट 135 डिग्री किसके बराबर हो गया, माइनस टेंजेंट 45 डिग्री के बराबर, यानी टेंजेंट 135 डिग्री किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। तो टेंजेंट -135 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। टेंजेंट 135 डिग्री हमारा -1 के बराबर होता है। 135 को 69 + 66 लिख सकते हैं। टेंजेंट 135 को लिखो 69 + 66 डिग्री इज इक्वल टू -1 एज इट इज। इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, टेंजेंट ए + टेंजेंट बी का क्या लगेगा, टेंजेंट 69 + टेंजेंट 66 1 - टेंजेंट 69 × टेंजेंट 66 इज इक्वल टू में -1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, टेंजेंट 69 प्लस टेंजेंट 66 इज इक्वल टू में माइनस है ना, -1 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1 आएगा, -1 की जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस टेंजेंट 69 × टेंजेंट 66 डिग्री कितना आ जाएगा। आप देखो ये था ना, -1 को इधर लेकर आओ, टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री, इस -1 को इधर लेकर आओ, +1 इज इक्वल टू में टेंजेंट 69 डिग्री टेंजेंट 66 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही हमें शो करना था, हम ये चीज़ लेके चले, हमें पता था 135 को ये लिख दिया 69 + 66, इसका फॉर्मूला खोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, -1 को इधर लेकर आए, हमारा प्रूफ हो गया। देखो यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, 69 66 + 1 इज इक्वल टू में ये। अब फर्स्ट और सेकंड का मैं हिंट दे देता हूँ, करोगे आप लोग खुद ही। इसको रफ करता हूँ मैं, देखो सेकंड पार्ट में क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट 45 डिग्री आप लोगों को पता है 1 के बराबर होता है, 45 को लिख दो, 30 और 15 की बात चल रही है ना, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस पे भाई ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, टेंजेंट 75 डिग्री, टेंजेंट 75 और 30 की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, 75 डिग्री है, टेंजेंट 75 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट 75 डिग्री नहीं, टेंजेंट 45 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो 1, और 45 को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 75 - 30 डिग्री इज इक्वल टू में 1, और इस पर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ये सेकंड वाला, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपकी ये चीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 18th का फर्स्ट पार्ट है, टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू में टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इज इक्वल टू में
1। पहला पार्ट जो है वो हमारे 17 क्वेश्चन जैसा ही है। देखो 9a कैसे बनता है, 5a प्लस 4a को जोड़कर बनता है ना, तो कैसे करेंगे, 18 का फर्स्ट कर रहे हैं प्रूफ। वी नो, हम जानते हैं टेंजेंट 9a जो है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट 5a प्लस 4a। दैट मीन्स टेंजेंट 9a, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो, टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a, 1 माइनस टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और अरेंजमेंट कर देना, इधर उधर ले जाना, आपका प्रूफ हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई पहले 1 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसकी। देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो तीनों की मल्टीप्लाई प्रूफ में भी है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। सेकंड पार्ट मैं कराता हूँ। देखो है तो सेकंड पार्ट भी वैसे ही बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट है। क्या है, x, 2x और 3x। हम जानते हैं वी नो कोट 3x को कैसे लिखा जा सकता है, कोट x प्लस कोट 2x प्लस x करके लिख सकते हैं। 3x को 2x प्लस x करके लिख दिया। उसके बाद कोट 3x, और इधर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला कोट a प्लस b का, कोट b इंटू कोट a माइनस 1 बाय कोट b प्लस कोट a, यानी कोट x इंटू कोट 2x माइनस 1 बाय कोट 2x प्लस कोट x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे। ठीक है, डू योर सेल्फ। जितना आप लोग खुद करोगे उतना आप लोग सीखोगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में ले लेना। देखो 20 के दो पार्ट है। पहला टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। सेकंड पार्ट टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 25 डिग्री प्लस 2 इंटू टेंजेंट 40 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, पहले पार्ट का प्रूफ करते हैं। टेंजेंट 70 डिग्री है, देखो टेंजेंट 70 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हो, टेंजेंट 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री करके आगे फॉर्मूला खोलना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। टेंजेंट 50 डिग्री आपको 2 बार दिखेगा, उसको ऐड कर देना। ठीक है, दूसरा पार्ट है 65 डिग्री, इसको कैसे लिख लेंगे, टेंजेंट 65 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री। और देखो 40 डिग्री भी क्वेश्चन में है, 25 डिग्री भी है। 40 डिग्री 2 बार बनेगा, ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की पहचान कैसे होती है, देखो इन क्वेश्चंस में 3 एंगल होते हैं। तीसरा एंगल दिए गए 2 एंगल का या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्शन से बनता है। क्वेश्चन में 3 एंगल दे रखे होते हैं, 3 में से कोई एक एंगल 2 एंगल के एडिशन से मिलकर बना होता है या फिर 2 एंगल के सब्ट्रैक्शन से मिलकर बना होता है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे टेंजेंट कोड के क्वेश्चंस में, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो करना आप लोग ये क्वेश्चन। देखो 21st क्वेश्चन है, यूजिंग टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू में टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बाय 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, टेंजेंट 13 पाई बाय 12 की। कैसे निकालेंगे, देखो 13 पाई को 3 प्लस 3 पाई प्लस 10 पाई बाय 12 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 12 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, 3 पाई बाय 12, 10 पाई बाय 12, कितना आ गया
3π/12 यानी कट गया π/4, ये किस पे कट गया 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 5 π/6। क्या फॉर्मूला होता है इसका 1 प्लस टेंजेंट 5π/6 1 माइनस टेंजेंट 5π/6। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5π/6 किसके बराबर होता है 150 डिग्री के। अगर पाई की जगह 180 डिग्री पुट करोगे तो 150 आएगा ना, 6 30 पे कटा 35 से 150 डिग्री, और टेंजेंट 150 डिग्री किसके बराबर होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसके बराबर होता है टेंजेंट 150, अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो टेंजेंट 180 माइनस 30 डिग्री यानी माइनस टेंजेंट 30 डिग्री माइनस 1/√3। टेंजेंट 150 डिग्री किसके बराबर होता है -1/√3। इधर -1/√3 दोनों जगह पुट करना, फिर उसका एलसीएम लेके रेशनलाइजिंग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तीनों में से किसी को भी, तो क्या करना अपने ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है।